नमस्कार दोस्तों। आज 26 जनवरी है, यानी कि भारत का गणतंत्र दिवस। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में भारत ने अपना संविधान जो है वो लागू किया था। तो उस दिन के बाद से जो है हर साल जो है हम इस डे को, यानी कि 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस जो है वो हम मनाते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम इस लैंडमार्क के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत की अभी तक की ऐतिहासिक जीत रही है क्रिकेट में, उसको हम डिस्कस करेंगे। उस जीत के बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद जो है आप उन मैचेस के हाईलाइट जो है वो यूट्यूब पे जाके जो है वो देख सकते हैं। तो अगर हम 1950 के बाद अगर हम एक पहले ऐतिहासिक जीत की बात करें, अगर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो वो था 1971 का साल जो है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1971 में पहली बार जो है भारत ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर जो है पहली बार टेस्ट सीरीज जो है वो जीती थी। पहली बार टेस्ट सीरीज जो है वो इंग्लैंड और सॉरी वेस्ट इंडीज में जो है इंडिया ने वो ऐतिहासिक जीते जो है वो शामिल करी थी। 1971 जो है वो पहला साल था जब भारत को आप कह सकते हैं कि एक आत्मविश्वास मिला कि वो बाहर भी जाकर जो है वो जीत सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ये तो 1971 की हम बात करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से वो साल भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक था और इम्पॉर्टेंट था। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें अपने समय में, तो 1983 का साल जो है भारत के इतिहास में हमेशा के लिए जो है वो अमर हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1983 में पहली बार भारत जो है वो वनडे वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। मैं आपको याद दिला दूं कि जो पहले वनडे वर्ल्ड कप्स होते थे वो 60 ओवर के होते थे। तो 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो वो 60 ओवर का वर्ल्ड कप था, और वो पहली बार ऐसा था कि इंडिया ने वनडे का क्रिकेट का जो है वो वर्ल्ड कप जीता था। और उस दिन के बाद से अगर आप कहें कि क्रिकेट का एक रिवोल्यूशन जो है वो हमारे देश में हुआ, और क्रिकेट का जो क्रेज है, क्रिकेट को जिस तरह से हम रिलीजन की तरफ पूछते हैं, उस तरह से उसके बाद से शुरू हुआ। तो 1983 में हमने कपिल देव की कप्तानी में जो है पहली बार जो है वो वनडे वर्ल्ड कप, या पहले तो वर्ल्ड कप वनडे के ही होते थे, तो हमने वो वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। अगर हम थोड़ा सा अब और आगे बढ़ें, तो 2007 की अगर हम बात करेंगे, और 2007 में जो है वनडे वर्ल्ड 50-50 ओवर के फॉर्मेट के साथ साथ T20 का फॉर्मेट भी जो है वो आ चुका था। और T20 का जो मैच है वो 20-20 ओवर का मैच होता था, जिसको बहुत इंटरेस्ट के साथ जो है देखा जाता था। तो 2007 में पहली बार जब वर्ल्ड कप हुआ था, 20-20 ओवर का वर्ल्ड कप जो वो पहली बार 2007 में हुआ था, और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में एक युवा टीम ने, एक आप कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा सीनियर प्लेयर नहीं थे, कुछ जो है सारे जो है यंगस्टर्स थे, और उस यंगस्टर के साथ जो है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया ने वो 2007 का वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 2007 का वर्ल्ड कप में जीतने के बाद, इंडिया को सक्सेस मिलने के बाद जो है 2008 में आईपीएल की शुरुआत भी की गई थी। तो 2007 में हमने वर्ल्ड कप जीता T20 का, और उसके बाद 2008 में जो है वो हमारे यहाँ पर आईपीएल की शुरुआत, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत जो है वो की गई थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 2007 का वर्ष जो है T20 वर्ल्ड कप जो है वो भारत के लिए तो एक तरह से ऐतिहासिक मोमेंट का हिस्सा तो था ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो जीत थी T20 वर्ल्ड कप में, वो कहीं ना कहीं विश्व क्रिकेट के लिए भी जो है एक बहुत बूस्टर का काम कर गई, क्योंकि इंडिया को उस फॉर्मेट में जो सक्सेस मिला, उसके चलते जो है T20 क्रिकेट का मेरे ख्याल से राइज जो है वो और भी हुआ। अगर इंडिया हो सकता है वर्ल्ड कप ना जीता, तो शायद हो सकता है T20 क्रिकेट जो है इतना फेमस इंडिया में ना होता, या आईपीएल की शुरुआत भी जो है वो नहीं होती, या थोड़ा लेट होती। लेकिन पहले ही T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने शानदार तरीके से वो वर्ल्ड कप जीत लिया, और उसके बाद फिर आपको पता ही है, रेस्ट इज हिस्ट्री, कि कैसे आईपीएल की शुरुआत हुई, कैसे T20 क्रिकेट जो है यूं जो है वो आगे बढ़ा और काफ़ी फेमस जो है वो हुआ। तो ये तो रहा 2007 का। अब मैं बात करूं कि हम थोड़ा आगे बढ़ें टाइम में, और 2011 की अगर मैं बात करूं, तो 2011 भी जो है इंडिया के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कहूँगा हिस्टोरिक ईयर रहा, जहां पर इंडिया ने 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है, 50 ओवर वर्ल्ड कप जो है वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो है वो जीता था, जिसे इंडिया में जो है वो वर्ल्ड कप था, और इंडिया में उस वर्ल्ड कप को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो है 2011 वर्ल्ड कप को लेके, कि इंडिया जो है पहली और इकलौती पहली टीम ऐसी बनी जिन्होंने हर एक फॉर्मेट के जो वर्ल्ड कप है उसको जीता। इंडिया यानी कि पहली टीम ऐसी बनी जिन्होंने 1983 में 60 ओवर का वर्ल्ड कप जीता, फिर 2007 में 20 ओवर का वर्ल्ड कप जीता, और फिर 2011 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता। तो मैं सेफली कह सकता हूं, और इस बात पे मुझे बहुत गर्व भी है, कि इंडिया वो पहली ऐसी टीम थी जिन्होंने हर एक फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जो है वो जीता, यानी कि पहले 60 ओवर्स, फिर 20 ओवर, एंड देन 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जो है वो जीता। अब थोड़ा और आगे बढ़ें, तो 2013 की अगर मैं बात करूं, तो 2013 में अगेन महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला गया था, उसको जीता।
और महेंद्र सिंह धोनी वो भारत के पहले कप्तान बने जिन्होंने हर एक फॉर्मेट की जो आईसीसी ट्रॉफी है वो जीती। मतलब जितने भी आईसीसी ट्रॉफी धोनी के कप्तानी तक होती थी, उन्होंने वो सारी ट्रॉफी जो है वो जीती। उन्होंने 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता, और उन्होंने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता। तो वो भारत के इसीलिए इतने सफलतम कप्तान है, और उनकी जो वाहवाही है या उनके जो फैन फॉलोइंग है वो उनके इन्हीं काबिलियत की वजह से और इनकी अचीवमेंट्स की वजह से जो है। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि 2013 जो है भारत के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट के तौर पे जो है वो याद रखा जाएगा। अब थोड़ा हम अगर आगे बढ़ें तो 2018 का साल आता है। अब 2018 का साल जो है भारतीय क्रिकेट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2018 में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया को कोई टेस्ट सीरीज जो है वो हराई थी विराट कोहली के कैप्टनसी में। वो पहली बार ऐसा मोमेंट था जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैं दोबारा बताऊंगा कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जो है ये सीरीज जो है टेस्ट सीरीज हराई थी, और ये पहली बार ऐसा हुआ था। इसलिए ये ईयर जो है हमारे लिए बहुत स्पेशल है और बहुत गौरवान्वित करता है ये फैक्ट कि हम वो पहली एशियन टीम बने थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया था। और ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ था। 2020-21 में जब इंडिया वापस ऑस्ट्रेलिया गई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए, तब भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को वहां पर हराया था। और आप सबको याद होगा कि 2021 में जो गावा टेस्ट था वो कैसे एक ऐतिहासिक तरीके से इंडिया ने जीता था। गावा जिसे ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस कहा जाता था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है 44 सालों से कोई मैच नहीं हारी थी, वहां पर इंडिया वो पहली टीम बनी थी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो 2021 के गावा टेस्ट की, कि उसमें हमारे बहुत सारे प्लेयर जो है, मेन प्लेयर जो है वो इंजर्ड थे। हमारे कैप्टन जो है वो पैटर्निटी लीव पे थे, वो वापस आ गए थे, यानी कि विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे जो है उस एक यंग टीम को जो है गाइड कर रहे थे, कैप्टनसी कर रहे थे। काफ़ी प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड हो चुके थे, बुमराह बाहर हो गए थे, अश्विन बाहर हो गए थे, जडेजा बाहर हो गए थे। इस तरह के जो मार्की प्लेयर्स हैं वो बाहर हो चुके थे। उसके बावजूद जो है हमने नेट बॉलर के तौर पर नटराजन वहाँ पर गए थे, टी नटराजन, और उनका भी डेब्यू वहाँ पर हो गया था। और उस मैच को इस सारे सर्कमस्टेंसेस के बावजूद जो है कुछ हीरोइक्स परफॉर्मेंस ने जितवाया। ऋषभ पंत का उसमें कंट्रीब्यूशन जो काफ़ी अहम था। हम कई बार भूल जाते हैं कि शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने उस मैच में बहुत इंटरेस्टिंग एक पार्टनरशिप करी थी, और उनका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अंडररेटेड हो जाता है, जिसको शायद उतना जो है बात नहीं की जाती उसके बारे में। बट वो भी एक अनसंग हीरो थे हमारे उस विक्ट्री के 2021 की अगर मैं बात करूं तो। हाँ, जैसा मैं अभी बता रहा था, टाइम में थोड़ा हम पीछे गए थे और देखा कि हमने 2021 में एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी थी। थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे तो 2024 में हम वापस आते हैं। तो 2024 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जो है वो खेला था, और यूएसए और वेस्ट इंडीज के कॉन्टिनेंट में जो खेला गया था। और भारत ने वो T20 वर्ल्ड कप जो है 29 जून 2024 को जो फाइनल था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस मैच को भी बहुत अच्छे से जो है जीता था। हालांकि एक टाइम ऐसा था जब लग रहा था कि ये मैच चला जाएगा इंडिया के हाथ से, जब हमें उनको 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे जब वो चेस कर रहे थे। और क्लासन जो है, हेनरिक क्लासन बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट वहां से हमारे बॉलरों ने बहुत जबरदस्त कमबैक कराया। अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, अर्शदीप सिंह की, या हार्दिक पांड्या की, इन तीनों ने मिलकर वो 5 ओवर में जो है 30 रन डिफेंड किया, और भारत ने वो फाइनल जो है 7 रन से जो है वो जीता था। तो ये कुछ ऐतिहासिक पल हैं, ये कुछ ऐतिहासिक मोमेंट हैं जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, यानी कि 26 जनवरी 1950। उसके बाद से जो है भारत ने इस तरह की जीत जो है वो हासिल करी थी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी विक्ट्री जो है वो सबसे यादगार लगती है, सबसे ऐतिहासिक लगती है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में जो है इसके बारे में हमें बताएं। एंड मैं चाहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें जो है आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि अगला वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बना सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू, और आप सभी को रिपब्लिक डे की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत जो है आप लोगों को उसकी मुबारक। थैंक यू।